आई थिंक देखो यही मोटा मोटा रीज़न है हिमालयन बाय करने का मेरे पास। हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ अंकित एंड स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो क्या होने वाली है। तो जी हेलो एंड गुड मॉर्निंग। हम आ गए हैं बाइक के ऊपर एंड निकल रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने। दोस्तों अगर माइक की आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आए तो प्लीज़ माफ़ करना, बट यार डेफिनेटली आई विल वर्क टूवर्ड्स इट फॉर द नेक्स्ट टाइम कि आवाज़ जो है आप लोगों को अच्छी आए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वीडियो इज़ गोना बी अबाउट द हिमालयन 450, that why did I bought the Himalayan after selling the Versys 650। वैसे तो आई एम श्योर कि आप लोग इनफ वीडियोस देख चुके होंगे अब तक अबाउट द रिव्यू ऑफ द हिमालयन, हाउ इट फील्स एंड हाउ इट इज़, shortcomings of the motorcycle, the chassis issues, etc etc, but I'll not gonna talk about any of those things. So before we start, I don't know अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं और नहीं करते, और शायद अगर नहीं भी करते तब भी just a small introduction about myself. So I come from a service class family and मतलब ऐसा था हमेशा कि जो हमारे पिताजी थे उनको भी मोटरसाइकिल का बहुत शौक़ था। एंड my mother says when she was getting married to my father, so one of the reasons she wanted to get married was that he has a motorcycle and she also loved traveling. She loves traveling rather, and my father is no more though, but he is the one who gave me this motorcycling का traveling का भूत, so you can say। 2000 में I rode my first motorcycle ever, जो कि मेरे फ्रेंड की मोटरसाइकिल थी CD100, आई स्टिल रिमेंबर। एंड इट वाज ओनली अंटिल 2003 व्हेन आई बॉट माय ओन बाइक विच वाज अ पल्सर 150। जब वो लॉन्च होके कुछ टाइम हुआ ही था, गोल्ड लाइट वाली ब्लैक कलर की ब्यूटी। सो दैट बाइक आई केप्ट अंटिल 2010। एक पिक्चर आ रही होगी यहाँ पर आप जो देख सकते हो, विच यू कैन कॉल एज अ एवोल्यूशन, दैट कैसे किन किन ईयर्स में मैंने क्या क्या बाइक ली। कुछ ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास कोई भी बाइक नहीं थी। एंड या तो 2010 में आई बॉट अ थंडरबर्ड एंड देन आई थिंक आई सोल्ड इट ऑफ इन 2013। देन 16 में लगा यार कुछ कमी है ज़िंदगी में, न्यू बाइक थंडरबर्ड, नया वाला मॉडल। एंड देन सो बेसिकली आई रियली लव थंडरबर्ड। थंडरबर्ड की बात ही कुछ अलग थी एंड अलग है। इनफैक्ट आई स्टिल हैव अ थंडरबर्ड एट होम। एंड उसके बाद 2016 की जो बाइक थी उसके बाद जो बहुत ट्रैवल करना शुरू किया एक्सटेंसिवली। एंड आई थिंक 2018 एंड 2019 वर द ईयर्स जहाँ मैंने आई थिंक बहुत घूमा। 2017 में आई डिड दिल्ली टू केरला सोलो ऑन अ थंडरबर्ड। सो अगेन point to be noted is that it was a tube tire bike, they were not tubeless। इस point पे बाद में आऊँगा। Then finally in 2018 is when I bought my first big bike, which was a Versys 650। It was like a dream coming true that आप एक 650cc बड़ी twin cylinder bike ले रहे हो। फिर in the 2020 is when the COVID came, it stuck really bad and which broke us completely। and उसके बाद फिर ज़्यादा ट्रैवल कभी हुआ ही नहीं कोविड के बाद। 22 में लास्ट आई डिड वन राइड विच वाज टू ज़ांस्कार। उसके बाद पूरा एक साल हो गया था, जून आने वाला था 24 का, एंड मैं बाइक पे कहीं नहीं गया था। फिर इन द अर्लियर इन द ईयर आई डिसाइडेड कि यार अब वर्सेस को निकालते हैं, बिकॉज वो मेरे लिए कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है एंड इट्स अ एडेड बर्डन कि आप उसकी एक बार ही बाहर निकालोगे 10-15 की सर्विस कराओगे। फिर इवेंचुअली 24 स्टार्टिंग में आई सोल्ड द वर्सेस, बट देन फिर वही एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो होने लग गया। दैट इज़ व्हेन आई वाज ट्राइंग टू शॉर्टलिस्ट बाइक्स। तब हिमालय लॉन्च हुई थी एंड वी हैड द एवरग्रीन
KTM 392 in the market, which I personally मतलब बाइक अच्छी है नो डाउट, बट पता नहीं क्यों अपनी चॉइस होती है ना, मुझे कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी एडवेंचर. इनफैक्ट आई लाइक ड्यूक मच मोर दैन दी एडवेंचर. वी ट्राइड Triumph Scram 2 and KTM 390 Adventure, Himalayan. I personally I didn't want to look at bigger bikes at this time because यार एक बारी बाइक लेके फिर डिपेंड करता है कि क्या करेंगे. अभी आई हैव अ थंडरबर्ड, ऐसे मैंने बोला है घर पे. सो यूजली ऑफिस कम्यूट आई डू बाई कार ओनली. कभी कभी जो थोड़ा ट्रैफिक है, दैट इज़ व्हेन द बाइक कम्स इन पिक्चर. And versus, see, it was a great bike on highways, it was a decent bike on off-roads, and I think a complete package definitely है versus 650. But for someone who has ridden so much, I can say that जैसा बोलते हैं कि बाइक लाइट होना ना बहुत सही है. अभी मेरे पास वर्सेस होती तो डेली ट्रैफिक में लाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता था. देखा आपने ऑफ रोड आया. अभी मैं आपको एक और किस्सा बताऊंगा जो हुआ मेरे साथ परसों. बस मैं गिरते गिरते रह गया फुटपाथ पे से, क्योंकि हिमालयन चढ़ा दी फुटपाथ पे उनने. अब हिमालयन क्या है, इतनी अजाइल है. मुझे तो कई बार लगता है शायद मैंने सही डिसीजन किया है हिमालयन को यहाँ पे लेके. तो ऑब्वियसली यस, बट सिटी ड्राइव पे ला के भी, बिकॉज आई डोंट नो, लोग बोलते हैं कि है कि नहीं है, बट मुझे तो परफेक्ट लगती है यार सिटी ड्राइव के लिए. क्या कर रहा है, पहले रेड लाइट पार करते हैं क्योंकि ये बहुत ही गंदी लंबी रेड लाइट है. ये हिमालयन ली इसलिए ना, देखो ये क्रॉस कर दिया हमने ऐसे बढ़िया तरीके से. वर्सेस से नहीं करता था मैं. एक तो वो बहुत हैवी थी, प्लस आगे का 17 इंच जो टायर था, कहाँ भेजोगे और कहाँ जाएगा उसका पता नहीं होता था. सो अगर मैं बोलूँ कि मेरा डिसीजन सिर्फ इस बात से था कि चलो मेरे को बाइक चलानी है सिटी में, विच इज़ नॉट ट्रू. जैसे ही मैंने बाइक ली, आई वेंट टू नाको टू हिमाचल, एंड वो ट्रिप लगभग 1500-1700 किलोमीटर का था. एंड फर्स्ट सर्विस कराते ही वी वेंट. सो और नेक्स्ट ट्रिप्स प्लान्ड भी हैं इन द कमिंग मंथ्स. थोड़ा बारिश कम हो जाती है तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई, उस स्टोरी का मकसद ही ये था बताने का कि एक अपना ना लाइकिंग रहा है टुवर्ड्स रॉयल एनफील्ड शुरू से. एंड नो डाउट लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट है, चेसी टूट रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट पता नहीं मेरा एक अलग ही एक रिलेशनशिप है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड. एंड व्हेन आई वाज, जैसा मैंने बोला, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है. लुक्स तो खैर अलग है बात है, बट राइडिंग कंफर्ट एंड एवरीथिंग, जब मैंने दोनों टेस्ट राइड लेके देखा KTM एंड हिमालयन, सो हिमालयन अगेन आई फाउंड इट मच बेटर. अगेन दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आपका कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, बट थोड़ा रिलैक्स लगती है. आई डोंट वांट टू बी वेरी अग्रेसिव वाइल राइडिंग. थोड़ा मेरे को ना स्पीड से, ये नहीं बोलूँगा डर लगता है, बट थोड़ा आराम से चलाना बंदा हुआ है. स्लोली ग्रेजुअली बढ़ा लेंगे, बट एकदम ज़रूर करके, वो अपना राइडिंग स्टाइल नहीं है. बट ऐसा नहीं है कभी नहीं था एंड बट अब नहीं है. व्हेन यू गेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर ऑफ योर फैमिली, तो नहीं होता. और ऐसे चूतिया लोग होते हैं. देखो ये देखो, आई थिंक देखो यही मोटा रीज़न है हिमालयन बाई करने का मेरे पास, कि आई वांटेड अ बाइक जो कि सब कुछ करे बेसिकली. इट गोज़ टू माउंटेन्स, इट गोज़ टू हाईवेज, it does a bit of off-road and like bit of everything. So and I think Himalayan stands perfect in this. और यार एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा रीज़न थोड़ा बजट भी था. एंड क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही आई बॉट XUV 700 ऑल्सो, जिसका कि फिर इंटरेस्टेड वीडियो होगा लिंक में. एंड तो बजट बहुत ज़्यादा नहीं था बाइक का मेरा. एंड ऑब्वियसली द मॉडल दैट आई हैव टेकन, इट्स अ कार्मेट वाइट
एंड ये लगभग मेरे को 350 मतलब 40s में थी, बट ऑल दोज योर एक्सटेंडेड वारंटी RSA एट्सेट्रा 350 कुछ का ही पड़ा है। प्लस यू नो कि आपको कुछ करना है तो इन टू स्पेंड सम मोर मनी टू मेक इट लाइक टूरिंग और ऐसे। तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाला हूँ उसके लिए कि मैंने क्या क्या इंस्टॉलेशन किए हैं एंड कहाँ से कराए हैं एंड हाउ दे आर। अपन लेंगे यहाँ से यू टर्न। अरे चूपड़, तो यार बस यही मोटा मोटा रीज़न है इस बाइक को लेने का। आई थिंक इफ़ आई हैव टू सम इट अप आई विल से कि आउट ऑफ दी बाइक्स दैट आर अवेलेबल, जो कि स्पेशली मेरे बजट में आती, हिमालयन वॉज प्रोबेबली द बेस्ट सूटेड मोटरसाइकिल। मैं बोलता हूँ ना कि नो बाइक इज़ परफेक्ट, नो ह्यूमन इज़ परफेक्ट, नो मशीन इज़ परफेक्ट। हर किसी बाइक में, हर किसी गाड़ी में कोई ना कोई कमी होगी। तो हिमालयन में भी कमियां हैं, बट आई थिंक इट वॉज द बेस्ट सूटेड मोटरसाइकिल फॉर मी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय, थिंक अबाउट इट। अपने आप से पूछो आप क्या चाहते हो बाइक से एंड गो फॉर इट। तो चलो यार, ये वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में आगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड हैव अ गुड डे।